राहुल गांधी की छवि है ही कहाँ, पहले तो ये बताइए। राहुल गांधी की छवि इस तरीके से धूमिल होती जा रही है क्योंकि कुछ तो वो अपने कार्यक्रम इस तरीके से प्रयोजित करते हैं। कभी वो चारपाई खाट योजना करते हैं तो खाट गायब हो जाती है ना। तो कभी वो हरियाणा में चले जाते हैं प्रचार करने, तो वहाँ पे जलेबियाँ तल देते हैं। कभी वो आलू से सोना निकाल देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आपको राजनीति का राह भी नहीं आता, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो और आप जहाँ जाते हो वहाँ रायता फैला के आ जाते हो। वोट कैसे करेगा ये पहले ना तो मोदी को यही दिखाता है। ये तो मोदी जी को तो मत बोलिए। और क्या बोले और भाई तमीज भाई तमीज से नहीं, वो तो डरपोक है। डरपोक के चलते भी देख रहे हैं कि वोटर आई कार्ड का सर्वेक्षण करा रहे हैं। तो भाई देखिए साफ साफ दर्शाता है कि वो 20 साल से राज कर रहे थे। अब सोच रहे हैं कि नीतीश जी को हटाकर और अपना सरकार बनाएंगे, लेकिन ये होने नहीं देते। और क्या 56 इंच के सीना तक, कहाँ 56 इंच के सीना दिखाया ना हमारे पास। मैं कहता हूँ 92 इंच का सीना नाप लीजिए। जहाँ कहिएगा वहाँ खड़ा होंगे, जिस बात पे कहिएगा उस बात पे खड़ा होंगे। आरा के धरती से 2015 के चुनाव में बोले थे क्या कि 1 लाख कर दूं, 2 लाख कर दूं कि 3 लाख, कहाँ गया भाई। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके ARS न्यूज़। जिस तरीके से बिहार के इलेक्शन बहुत पेचीदे होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक वीडियो सामने आ रही है कि राहुल गांधी जी एक सैनिटरी पैड पे उनकी फ़ोटो है। जब कांग्रेस ने रिव्यू करा तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का IT सेल इतना गिर चुका है कि राहुल गांधी जी की छवि को बेकार करने के लिए वो सैनिटरी पैड पर उनकी फ़ोटो छपवा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में मौजूद हैं। हालांकि ये बात सच्चाई है कि वो जो वीडियो थी वो फेक थी। किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम रतन रंजन करके है, उसने ये वीडियो बनाई थी। इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं जनता? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। क्या लग रहा है कि जो राहुल गांधी जी की छवि बेकार करी जा रही है, क्या क्या राय रखते हैं? राहुल गांधी की छवि है ही कहाँ, पहले तो ये बताइए। राहुल गांधी की छवि इस तरीके से धूमिल होती जा रही है क्योंकि कुछ तो वो अपने कार्यक्रम इस तरीके से प्रयोजित करते हैं। कभी वो चारपाई खाट योजना करते हैं तो खाट गायब हो जाती है ना। तो कभी वो हरियाणा में चले जाते हैं प्रचार करने, तो वहाँ पे जलेबियाँ तल देते हैं। कभी वो आलू से सोना निकाल देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी की छवि क्या थी और क्या होती जा रही है। अरे भाई, आप एक अच्छे फैमिली से आते हो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है राजनीतिक आपका, मगर आपको राजनीति का राह भी नहीं आता। आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो और आप जहाँ जाते हो वहाँ रायता फैला के आ जाते हो। आपको बिहार में चुनाव के प्रचार के लिए जाना था और वहाँ पे आप दूसरा ही प्रचार करके आ गए। अरे आप महिला माई योजना लेकर के आए और सैनिटरी पैड ही आपने बांट दिया। आपको पता भी है सैनिटरी पैड कब बांटा जाता है और क्यों बांटा जाता है, उस पर भी अपना फ़ोटो डाल दिया। अरे भाई, आप कितना गिरोगे यार, राजनीति की राह पे भी आपने मतलब तोहमत लगा दी है। अरे भाई, आप इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड अपने आप को बताते हो, कहते हो जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहते हो ये एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। तो आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी सोच कितनी गिरती जा रही है। आप महिलाओं के प्रति मान सम्मान तो छोड़ो, उनको अपमानजनक स्थिति में सोचने पर निर्भर कर दिया। जो सैनिटरी पैड के ऊपर भी राहुल गांधी की फ़ोटो, मतलब आप कहाँ कितने गिर गए हो। मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, आपको सोचते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। आप ये सोचिए कि कांग्रेस को कहाँ से कहाँ लेके आ गए हो आप मतलब आसमान से ज़मीन पे लेके आ रहे हो। तारे ज़मीन पे, वो कहा पिक्चर बनी है ना, तो वो तारे ज़मीन पे ही नज़र आ रहे हैं भाई। आप ऊपर की तरफ नहीं देखेगा, अब आपके तारे ज़मीन पे मतलब नीचे देखेगा। आप कहना क्या चाहते हो? वो कहते ना, पिक्चरों में कहते ना, एक डायलॉग है, कहना क्या चाहते हो? तो भाई मुझे नहीं पता कि सैनिटरी पैड बांट करके आप बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो इस तरीके से। कि अभी बिहार में इलेक्शन है, क्या लग रहा है मोदी सरकार जीतेगी? नहीं, वो तो डरपोक है। डरपोक के चलते भी देख रहे हैं कि वोटर आई कार्ड का सर्वेक्षण करा रहे हैं। तो भाई देखिए साफ साफ दर्शाता है कि वो 20 साल से राज कर रहे थे। अब सोच रहे हैं कि नीतीश जी को हटाकर और अपना सरकार बनाएंगे, लेकिन ये होने नहीं देते। इस बार एक आ गए हैं बिहार में जो सबको खटिया खड़ा कर रखे हैं। शांत किशोर सबके खटिया खड़े कर रखे थे, उसी में बीच में टपका दिया क्या कि वोटर आई कार्ड सर्वेक्षण करो। अरे भाई, सर्वेक्षण करोगे, मान लीजिए उन्होंने क्या बोला है, 2004 के बाद जन्म वालों को वोटर आई कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। तो जो लोग मान लीजिए 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में पलायन कर रहे हैं, जन स्वराज का मुद्दा है क्या, पलायन रोक देंगे, तो बंदा कैसे वोट करेगा भाई? वोट कैसे करेगा? ये पहले को मोदी को यही दिखाता है। ये तो मोदी जी को तो मत बोलिए। और क्या बोले
और क्या बोले भाई तमीज से, तमीज से भाई क्या? तमीज से, तमीज से। क्या आप बोलिए, बिहार के लिए जो आप बोलिए, प्रधानमंत्री हैं वो, अरे मेरे भी हैं, प्रधानमंत्री के 140 कुछ नहीं करोड़ कर के रहे। प्रधानमंत्री मोदी के नहीं हैं। जगह तुम है। नहीं बोलते, तुम नहीं मानते, मगर तुम्हें ये नहीं पता बोल क्या रहे हो आप। भाई हम उन्हें मेरी वोट बात सुनो, देकर बनाया तमीज है। से बात करो। पहली बात आप तमीज, क्या बदतमीजी आप की है? मेरी बात क्या सुनो, बदतमीजी की है? आपने उन्हें नंबर कैसे कहा? और क्या आप 56 इंच के सीना नाप- तक कहाँ 56 इंच के सीना दिखाया ना हमारे पास। मैं कहता हूँ 92 इंच का सीना नाप लीजिए। जहाँ कहिएगा वहाँ खड़ा होंगे, जिस बात पे कहिएगा उस बात पे खड़ा होंगे। आरा के धरती से 2015 के चुनाव में बोले थे क्या कि 1 लाख कर दूं, 2 लाख कर दूं कि 3 लाख। कहाँ गया भाई? बिहार का सांसद 35 और गुजरात का 26। भाई हम पढ़े लिखे नहीं है, अंधभक्त नहीं है तुम्हारे जैसे। चलो तुम अंधनमाजी हो फिर, चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, अंधनमाजी हो। अब मेरी बात सुनो भाई, मैं इनको साबित कर दूं पहले। भाई पढ़े लिखे नहीं है, मैं बता देता हूँ। 18 साल का जो युवा लड़का हो या लड़की हो, नाम तो नहीं कहना चाहिए मोदी जी को। देखिए भाई साहब, हरकत ही करेंगे तो क्या बोलूंगा। बात मुख से निकली हुई बानी सत्य होना चाहिए, सत्य नहीं। बिहार का 35 सांसद देख के उनको गद्दी पे बैठाए लोग हैं, तो गुजरात में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है आप बताओ ना। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं हर एक जगह। आज अनपढ़ जैसी बात करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे जैसी बात करेगा, अनपढ़ व्यक्ति अनपढ़ जैसी बात करेगा। अब इनको ये तो पता नहीं चुनाव आयोग के क्या, अरे भाई बता तो रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्या सुनो भाई, चुनाव 2 मिनट आयोग। सुनो, देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव आयोग कहाँ गया था? मर गया था। चुनाव आयोग इनका मर गया था क्या? हमारा चुनाव नहीं है। आयोग तो निर्जीव है, वो सजीव है, वो नहीं देख सकता, यार। लेकिन उसको जो चला सकता है वो सजीव है। इनको ये पहले मालूम होना चाहिए। ये पढ़ा बंदा अपने आप को हाँ साबित भाई, कर- पढ़े लिखे भाई, समझ ले भाई, पहले सुन ले, पहले समझाओ। चुनाव आयोग क्या होता है पहले ये बताओ। चुनाव आयोग जो कुछ भी हो हमें नहीं भी पता, हो। आप बताओ। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर का मतलब वो है, मतलब शिक्षा मंत्रालय है क्या वो? आप बताओ अरे भाई ना। चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव लड़वाना, निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़वाना, और वो अब से नहीं है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ है और 1950 में संविधान लागू हुआ है। उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं और निष्पक्ष रूप से किए जा रहे हैं। और हमेशा चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाते हो यार आप।